back to my new video. This is Diksha here and I hope you all are safe and healthy and you all are doing well. So today is a question answer video, as you all got to know from the title below. So I'm gonna answer some of the questions which some of my friends had asked me on Instagram. Actually, I had posted on my story in the Instagram or Facebook that asked me a question, and some of my Instagram and Facebook friends had asked me some questions, so I didn't reply to them publicly. So I'm gonna answer all of the questions today here on my YouTube channel. So without further ado, let's move on to the video. तो मेरे को बहुत लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो हैं अबाउट माय मैरिज लाइफ। तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, क्या क्या चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं आफ्टर गेटिंग मैरिड, और मेरी शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी ये, और एक ये कि हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट आर द बेस्टेस्ट मेमोरीज ऑफ माइन विद देम, सो विद हिम और हर। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत लोगों ने मेरी शादी के बारे में ही पूछा है, तो इसलिए मैं उसे इन क्वेश्चंस में सम अप कर दे रही हूँ सबका, और आई थिंक सबको आंसर मिल जाएगा क्योंकि इंडिविजुअली नाम के साथ रिप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और या सम ऑफ देम not ask me a question but they compliment me, so thank you so much जिन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था उनको। और तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आंसर करने वाली हूँ वो ये कि हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट इज़ माई बेस्टेस्ट मेमोरी विद हिम और हर। सो टू बी ऑनेस्ट, I have no best friend. Yeah, I have no best friend क्योंकि there are very few friends in my life, और जो मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इवन वो इतने हैं कि I can't tag them as a friend. They are more than a friend. They are like a family to me. तो मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आई कांट लेबल एनी वन ऑफ देम एज माई बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज अगर मैं एक को बोलूँ कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है या ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मतलब बहुत गलत होगा, क्योंकि दोनों मतलब जितने भी लोग हैं उनकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो मैं एज अ बेस्ट फ्रेंड या ऐसे किसी को लेवल नहीं दे सकती। So yeah, I have no best friend, but I have so many memories with all of them which I will relish बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इंडिविजुअली तो हर किसी का नाम लेके और हर एक मेमोरी बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो मैं relish करती हूँ। मैं उसमें से भी एक छांटना बहुत ज़्यादा ही टफ होगा। तो कुछ मेमोरीज हैं फिर भी जो अगर मैं बताऊं तो ये कि देखो, मेरी मेमोरीज अच्छे मोमेंट्स में भी है, बुरे मोमेंट्स में भी है। तो आई कांट मतलब कि अच्छे मोमेंट्स की मेमोरीज है, वो बुरे मोमेंट की मेमोरीज भी ऐसी हैं जो मैं बहुत रिलिश करती हूँ। तो अपने स्कूल से स्टार्ट करती हूँ। तो वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड हु इज़ मोर देन अ फ्रेंड टू मी, ही इज़ माई मतलब फ्रेंड, ब्रदर, ही इज़ अ फैमिली। तो एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत लो मोमेंट में थी, मैं काफ़ी डाउन मोमेंट में थी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि बहुत सी चीज़ें हुई थी लाइफ में, और कहीं ना कहीं मैंने अपना एग्ज़ाम भी दिया था बैंक का, तो मेरा 3-4 नंबर से रुक गया था और बहुत सी चीज़ें थी। तो मैं दिल्ली से घर आ गई थी
और अपनी चीज़ों की वजह से आई थी, बट आई वॉज सो कन्फ्यूज एंड डिप्रेस्ड एट दैट टाइम कि मैं किसी से क्या शेयर करूँ, समझ में नहीं आता था। तो ही इज़ द वन आई कैन शेयर एनीथिंग विद हिम, कुछ भी। तो मैंने उसको पता था, तो मैंने उसे शेयर किया था। तो फिर ही बूस्ट मी अप बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा बात अच्छी लगी थी। एक्चुअली हम कभी भी फंस जाते हैं, एक दो जगह आती है, सही रास्ता या गलत रास्ता, या सही चीज़ या गलत चीज़। तो हम समझ नहीं पाते कि यार ये सही है या ये गलत है। तो ही टोल्ड मी कि जो तुझे सही लगता है तू वो कर, कुछ गलत सही का मत सोच। अगर गलती से तूने गलत डिसीजन भी ले लिया तो एटलीस्ट तुझे ये तो समझ में आएगा कि ये तूने गलत किया था, और ये तू दोबारा नहीं करेगी, तुझे एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आगे जाके तू वो गलती नहीं करेगी, और उसके बाद तू राइट पाथ पे आ जाएगी। कोई बात नहीं, अगर गलत ले भी लिया तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग इशू, और इसमें कुछ नहीं है। तो अपनी डिसीजन ले, और अगर सही हो गया तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेमोरी विच आई रेलिश, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, मैं हमेशा याद करती हूँ। क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें हैं कि हाँ, डिसीज़न लेने में हम कहीं पर अटक जाते हैं हमेशा ही अपनी लाइफ में। बहुत लोगों के साथ होता है जहाँ पे हमें डिसीज़न लेना होता है, दो चीज़ों में चूज़ करना होता है, ऐसा तो हम लोग फंस ही जाते हैं। मैं नहीं पता हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये भी सही लगता है, वो भी सही लगता है। तो उस टाइम पे उसने मुझे बहुत बूस्ट किया था, और उसकी ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। भले ही मैं बहुत लो थी पहले, बट उसके बाद जो मेरे में एनर्जी आई थी या मेरा जो बूस्टअप हुआ था वॉज ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और आज तक मैं वो बात याद करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये चीज़ सबको समझनी चाहिए कि यार डिसीज़न लो, बस अपने डिसीज़न लेना सीखो, कि गलत भी होंगे एक बार, कोई बात नहीं, आपको पता चलेगा कि हाँ ये गलत था, आपकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। फ्यूचर में आप लोग को वही गलत डिसीजन भी हेल्प करेगा, और सही रहा तो रहा, बट टेक योर ओन डिसीजन बिकॉज इट्स योर लाइफ, नॉट एनीवन्स एल्स। तो आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, क्या करना है, क्या, वो सब आपका डिसीजन है, किसी और का नहीं। तो वही था कि हाँ, एक ये मोमेंट है जो मैं बहुत रेलिश करती हूँ। दूसरा मोमेंट, वन ऑफ माई रूममेट, मेरे को वो बहुत ज़्यादा मतलब वो मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा। मैं उनके साथ भी कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, कुछ भी। तो वो हैं, और उनके साथ मेरी कॉलेज मेमोरी है, काफ़ी मेमोरीज है। हम रूममेट्स थे, तो मैं उनसे पता गुस्सा भी हो जाती थी कभी कि, और गुस्सा भी इसलिए कि मतलब कि आप अपने साथ सही नहीं कर रहे हो, या आप क्यों अपने लिए ऐसा कर रहे हो, या अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो। और सेम उनके साइड से भी था कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो वो मेरे को आगे बोल देती कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या तू ऐसा मत कर। मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच में कि देख मेरा सजेशन है, वो सीधे से ही बोला जाता था कि ऐसा मत कर, ऐसा मत करो, ऐसा वाला रिलेशन था। तो हम लोग एक दूसरे की काफ़ी टांग खींचते थे, और हम लोगों को हॉस्टल में और किसी से कोई ऐसा मतलब नहीं था। मतलब जो हम रूम फ्रेंड्स थे, जाते थे, हम और लोगों से भी मिलते थे, बट ये था कि हम रूम पे आके कोई किसी और की गॉसिप्स नहीं करते थे, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता था हम लोगों का बीच। हम एक दूसरे की ही बातें करते थे, अपनी ही बातें शेयर करते थे, अपनी ही एक दूसरे की टांग खींचते थे, अपनी भी खींचते थे। तो वो चीज़ है, और ये है। और मतलब एक बार ये हुआ था, मतलब काफ़ी सारी मेमोरीज, आई थिंक एक बताना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, बट हाँ फिर भी उनके साथ भी क्या थी, हम रूम पे, हम मतलब हमारे वहाँ, मैं ग्राफिक एरा से पढ़ी हूँ भीमताल से, तो हाँ हॉस्टल में एक रूम में 3 बेड अलॉट होते हैं। तो हम 3 लोग थे, मैं, वो और मेरी एक और जूनियर। तो हम लोग, जैसे कि मैंने कहा कि बाहर से ऐसा कुछ नहीं होता था, अपनी बात करते थे या वो करते थे। एक दिन हम शाम को, ऐसे गर्मी के टाइम पे शाम को बालकनी में बैठे थे, और हमारी फ्रंट बालकनी थी, सामने वाला था, मतलब आगे से अगर कोई खेल रहा है या कोई जा रहा है वो भी हमें देख सकता है।
बगल में ही बॉयज़ हॉस्टल था, वहाँ से भी बैठे ही थे बालकनी में लोग, तो वो भी हमें देख सकते हैं। मतलब हम खुले में बैठे थे और हमें कोई शर्म या ऐसा कुछ नहीं था, ना हमें ऐसा इफेक्ट पड़ता था कि हमें कोई देख लेगा तो हमें ऐसा ना करेगा, वो बस हम अपने में रहते थे। तो ऐसे ही हम लोग मेमोरी शेयर कर रहे थे अपनी। तो मैं ऐसे ही बैठी थी पीछे, मतलब रेलिंग पे लधार लेके, और रेलिंग में पैटर्न बने थे, रो पैटर्न। तो रो पैटर्न बने थे, तो हम ऐसे ही मेमोरीज शेयर कर रहे थे। और पता नहीं वो मेमोरीज इतनी खतरनाक थी कि हम लोग हंसते हंसते मतलब पागल ही हो गए थे। तो मेरा जो सर था और मेरी जूनियर का जो सर था, हम हंसते हंसते रेलिंग में घुस गए। मतलब रेलिंग का जो पैटर्न, वो पैटर्न बना था, उसके अंदर घुस गए और फिर भी हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम हंस रहे हैं मतलब बहुत ही उससे। और हम बालकनी में थे जहाँ में लोग, बट हाँ थोड़ा अंधेरा हो चुका था, तो आई होप कि शायद किसी ने ऐसे देखा ना हो, बट ऐसा हुआ था। और फिर कृति दीदी है, मतलब हंस रही, उनको मतलब उनका ऐसे ही स्लीपर्स पता नहीं क्या नीचे गिर गया बालकनी से, पता नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई थी। और वहीं एक और मेमोरी है कि हमारा हम लोग शाम को, हमारी 9 बजे की टाइमिंग थी वापस आने की हॉस्टल में। तो हम लोग 9:01 हो रहा था, 2 मिनट हो रहा था, तो हम लोग इतने में आए। तो हमारे वार्डन बोलते नालायक बच्चे बिगड़ गए, नालायक बच्चे 2 मिनट में, नालायक बच्चे, नालायक बच्चे, बस यही हो रहा था। तो दी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो दी बालकनी में जाती है, क्योंकि हमारे जस्ट नीचे वार्डन का रूम था, तो दी बालकनी में जाती है और बोलती है कि हेलो पापा, नालायक स्पीकिंग। फ़ोन मिलाया नहीं था उन्होंने किसी को, बट वो बार बार फ़ोन मिलके हाँ, हर मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर है सबको, ये नालायक कैसा है, ये नालायक कैसा है। फिर मम्मी, अच्छा हाँ मम्मी, नालायक स्पीकिंग, और ये कैसे है। मतलब वो मोमेंट भी बहुत खतरनाक था। और आई थिंक वार्डन मैम भी नीचे से सुन रही होंगी क्योंकि इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे और हम इतना हंस रहे थे बालकनी में जाके। तो वो मेमोरी भी बहुत खतरनाक है। और एक मेमोरी मेरी दिल्ली की है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी अचानक से, बहुत तेज़ फीवर था, इतनी ताकत नहीं थी कि बेड से उठ पाऊँ, बिल्कुल सर घूम रहा था, ना खाना खाया जा रहा था, ना कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं। रात को बैक पेन होता था, मतलब टूट रहा था बदन, फिर भी मैं, नींद नहीं आती थी, वो नहीं आती थी। मेरी रूममेट थी और वो भी मतलब काफ़ी क्लोज है मेरे, तो मतलब उसने उस टाइम पे मेरी की बहुत केयर की, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मेरे को रात को दर्द हो तो मैं उसको बोलती थी कि यार मीनाक्षी प्लीज़ उठ जाओ, मेरे बैक में दर्द हो रहा है। तो वो रात को बीच में, मतलब नींद से बीच में उठ के, यार नींद से बीच में उठ के भी उसने मतलब मेरी बैक दवाई है, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था। इवन मैं खाना नहीं खाती थी बिल्कुल, क्योंकि मेरा मन नहीं होता था, मुंह में टेस्ट नहीं था, ताकत नहीं थी, कुछ नहीं था। उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया है, अपने हाथों से ज़बरदस्ती भी खाओ 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 करके। तो वो मेमोरी है जो मैं बहुत रियलाइज करती हूँ। और ये चीज़ कि यार मेरे पास सच में उस टाइम ताकत नहीं थी, बट शी डिड अ लॉट फॉर मी। और भी हमारी बहुत सी अच्छी मेमोरीज है, ये बस एक मैं लो मोमेंट की बता रही हूँ, क्योंकि ये भी मैं बहुत ज़्यादा रियलाइज करती हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ऐसे मोमेंट के बाद भी मेरी लाइफ में बहुत कम फ्रेंड हैं, बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव द बेस्ट वन, कि मेरे पास बहुत अच्छे बेस्ट लोग हैं जो मेरी लाइफ में हैं। आई थिंक माई सम गुड कर्मास के वजह से। तो यही है, और भी काफ़ी मेमोरीज हैं जो शायद अभी वीडियो लंबी हो रही है, मैं बता नहीं सकती, बट हाँ इतनी आई थिंक फिर भी मैंने बता दी। तो सिंपल सा एक इसका ये आंसर कि मेरे कोई स्पेसिफिक बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और मेमोरीज कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ माई मैरिज लाइफ इज़ गोइंग। तो मेरी मैरिज लाइफ अच्छी जा रही है। देखो अप्स डाउन तो होते ही हैं, क्योंकि हम बिल्कुल नई जगह में आते हैं, नए लोगों के साथ आते हैं, थोड़ा मिलने जुलने में टाइम लगता है या वो करते हैं, बट मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है। फिर भी मतलब मेरी फैमिली सच में अच्छी है। मैं अभी भी आराम से मतलब करती हूँ चीज़ें, कोई फोर्स नहीं है मेरे ऊपर कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। तो मैं नहीं कह सकती कि चीज़ें बुरी हैं या ऐसा कुछ। मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, अच्छा है, हो रहा है सब कुछ मेरे साथ।
दूसरा ये कि what changes has came into my life after getting married। तो ये चेंजेस तो आए हैं, मैं सीधी सी बात, ऐसा तो है नहीं कि हम शादी करें और हमारी लाइफ में चेंजेस ना आए। हर दिन अगर हम शादी नहीं भी करें तब भी हमारी लाइफ चेंज होती है, तो शादी करने के बाद तो लाइफ चेंज होनी ही है। तो काफ़ी चेंजेस ऐसे आए हैं जो शायद मुझे पता भी नहीं चलेंगे कि मेरे अंदर ये चेंजेस आ गए हैं। मतलब बिल्कुल भी नहीं पता चला कि अच्छा ये चेंजेस तुम्हारे अंदर आ गए हैं। शायद शादी से पहले तुम्हें लगे कि तुम ये चीज़ें कर ही नहीं सकते हो, बट उसके बाद तुम कर लेते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये चेंज तुम्हारे अंदर आ गया है। काइंड ऑफ पहले मैं सच बताऊँ, अभी भी मेरे ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और मैं अभी भी इतनी रिस्पॉन्सिबल टाइप पर्सन नहीं हूँ। मैं मतलब मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ हैं, वो सब करते हैं, वो कर लेते हैं और मैं अभी भी नहीं, ऐसा नहीं करती कि ठीक है जो है वाला। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं बहुत बिल्कुल नहीं बदल गई है लाइफ, बट हाँ चीज़ें चेंजेस आए हैं। ये था कि जैसे पहले थी तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब था, मतलब पढ़ने से, फ्रेंड से, इन लोगों से ऐसे ही मतलब था। अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ये चीज़ें, थिंकिंग चेंज हो गई है, सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया है कि ऐसे जैसे मैं पहले सोचती थी शायद वो ही सोचने की चीज़ें अलग हो गई हैं थोड़ी। तो ये मतलब तुम्हारी थॉट जो है या प्रोसेस है उसमें चेंज आया है मेरी। और काफ़ी चीज़ें जैसे कि ये हम शादी से पहले थे या मैं शादी से पहले थी, मतलब बहुत ही बेफिक्री सी थी, बहुत ही ज़्यादा। अभी भी मैं हुई बेफिक्री सी, ऐसी कोई किसी चीज़ की मुझे फिक्र नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत हो गया है कि हाँ यार ये चीज़ करनी है, क्योंकि मतलब कोई डिसीज़न भी लेना है तो इतना है कि यार इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए आपका, बट यू हैव टू डिस्कस इट विद योर लाइफ पार्टनर और विद योर फैमिली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट विद योर लाइफ पार्टनर, क्योंकि ना अगर आपका कोई डिसीजन ऐसा होता है जो इफ़ेक्ट उन पर करता है तो इसीलिए आप इंडिविजुअली कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते। हाँ इट्स गुड इफ़ यू टेक एनी इंडिविजुअल डिसीजन फॉर योर सेल्फ, इट इज़ वेरी गुड, बट सम डिसीजंस आर लाइक कि मतलब जो इफेक्ट करते हैं ऑन योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो, तो यू कैन टेक दैट डिसीजन इंडिविजुअली। सो आपको डिस्कस करना पड़ता है, तो वो चीज़ों का चेंज आया है। तो इस टाइप से ही कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड मैनी, नॉट मैनी, सम few asked me that my marriage was arranged or love. So it's an arranged marriage, totally an arranged marriage। और हाँ some of them asked me that why I get married too soon। So I think I didn't get married too soon because I felt that he is the right one, this is the right time to get married, so I get married। मतलब देखो, if you are adult so it's your decision, if you want to you can, if you don't want so don't do it। तो it's not about too soon or too late ever। कभी भी नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाता है या बहुत जल्दी हो जाता है, जब तक आप अडल्ट नहीं हो। इफ़ यू आर एन अडल्ट सो इट्स योर डिसीजन, इफ़ यू वांट टू डू इट देन डू इट, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट देन डोंट डू इट। तो बस इट्स नेवर टू लेट और टू अर्ली, और इट्स नेवर, मतलब परफेक्ट टाइम कभी नहीं होता, जब आपको सही लगे वही सही टाइम होता है। सो दैट वॉज माई correct time or right time, so I get married। it's not about too soon or too late। so I hope that's all। I answered all the questions according to my knowledge। तो जितना मेरे को था, जितना मैं बता पाई, I replied, I think I answered। तो this is all, तो इतना ही है। आई होप कि जिन्होंने भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर मैं क्लियरली उन्हें दे पाई हूँ। तो
बस इतना ही अभी तो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID ecstatic_alma or in the comment section below. So see you soon in my next video. Till then, stay connected, lots of love, and take care of yourself and your family. And please don't forget to like, share my video and do subscribe to my channel. तब तक के लिए bye.